हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आज मैं बात करूंगा लड़कों की एक्सपेक्टेशंस की, जो कि रिलेशनशिप में होती हैं। अक्सर लड़कियों को लड़कों की एक्सपेक्टेशंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर सामने वाला इंसान क्या एक्सपेक्ट करता होगा उनसे। कुछ लड़के बता पाते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस, कुछ शायद एक्सप्रेसिव इतने नहीं होते, जिसकी वजह से लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज के टॉपिक में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो एक लड़के की एक्सपेक्टेशन होती है रिलेशनशिप में। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है रिस्पेक्ट करना। देखो, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कों को ये चीज़ बचपन से सिखाई जाती है कि भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, सबको सम्मान दें, सबको इक्वल रखें। वो चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन लड़कों की रिस्पेक्ट करना शायद लड़कियों को बचपन से ना सिखाया जाता हो, या बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती होंगी जो अपनी बेटियों को ये सिखाती हैं कि लड़कों की भी रिस्पेक्ट करनी है। बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती होंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा लड़कियों के दिमाग में आ गई है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी तो ज़रूरी होती है, लड़कों की रिस्पेक्ट करो चाहे ना करो, वो चलता है। बहुत सारी लड़कियां चूक जाती हैं इस चीज़ में। मैं सेशंस लेता हूँ लोगों के, तो मुझसे लोग शेयर करते हैं अपनी दिल की बात। तो वो मुझे ये ज़रूर बताते हैं कि यार हमारा पार्टनर हमें रिस्पेक्ट नहीं करता, या मेरी जो पार्टनर है वो मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, चाहे कुछ भी सही। देखो, एक इंसान चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी मुकाम पर हो, आपके दिल में जो उसके लिए रिस्पेक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो होनी भी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ में अच्छे से पेश नहीं आएगा, वो भी डिसरिस्पेक्टफुल होगा, वो भी कहीं ना कहीं गलतियां करेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर की, चाहे वो लड़का ही सही। तो आपका पार्टनर रिलेशनशिप में आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लड़के ये एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि आप उनके पास्ट को एक्सेप्ट करें। देखो, मैं मानता हूँ जिस ज़माने में हम जी रहे हैं वहाँ पे सब पास्ट तो सभी के होते हैं, और किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, लेकिन लड़कों के पास को लेकर लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। लड़कों के पास को लेकर ऐसा होता है कि भाई अगर लड़कों का पास ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उनके लिए एक जजमेंट पास कर दिया जाता है। इनफैक्ट ये लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन लड़कों के लिए भी होता है कि वो लड़का वो सही इंसान नहीं है रिलेशनशिप के लिए। देखो, अगर एक इंसान अपने आप को, अगर उसने कोई पास्ट में गलतियां करी हैं और वो अपने आप को सुधारना चाहता है, क्योंकि अगर आप उसके पास्ट को एक्सेप्ट करोगे नहीं, ये जानते हुए भी कि वो इंसान अपने आप को बदल रहा है या बदल चुका है या बदलने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, ये जानने के बावजूद भी आप उसे जज करेंगे, चाहे उसके अफेयर्स को लेकर जज करें, चाहे उसके किसी भी गलत काम को लेकर जज करें। हालांकि ये चीज़ मैटर करती है, बट स्टिल आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो इंसान आज कैसा है, वो कल कैसा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग गलतियां करते हैं, हम जिंदगी में गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करते हैं। बट कई बार क्या होता है, जब एक सही इंसान हमारी लाइफ में आता है तो वो इंसान हमें मौका नहीं देता है। अगर आप वो सही इंसान हैं उसकी लाइफ में, तो आप उसको वो मौका दीजिए, ताकि वो इंसान अपने आप को बदल सके, सुधार सके, इम्प्रूव कर सके, और उसके पास्ट को आप एक्सेप्ट कर सको। सो ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। थर्ड चीज़, मैंने ये चीज़ बहुत देखी है रिलेशनशिप में, लोग ये बहुत करते हैं, स्पेशली लड़कियां करती हैं, कि लड़कों की जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनसे उनकी दोस्ती कम करा देती हैं और उनके दोस्तों से उनको दूर कर देती हैं। लड़के भी करते हैं। आई विल नॉट बी बाइज्ड ऑन दिस टॉपिक, चाहे मैं लड़कों की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ, बात दोनों की हो रही है, बट कहीं ना कहीं अभी मेरा जो फोकस है वो लड़कों के ऊपर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं कि उनके जो दोस्त होते हैं, चाहे वो एक फीमेल फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी उन लोगों को दूर कर देते हैं उनसे। वो फ्रेंडशिप जल्द से जल्द ख़त्म कर देते हैं, ताकि उनको किसी तरीके की इनसिक्योरिटी ना हो, कल को उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी ओवर पोजेसिवनेस ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो उस पर्टिकुलर फ्रेंड को लेकर। जबकि वो इंसान सही भी होगा, तब भी ये चीज़ करती हैं कुछ लड़कियां कि उस दोस्त को बिल्कुल दूर कर देती हैं उसकी ज़िंदगी से, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे वो कोई लड़की हो। तो प्लीज़ उसके दोस्तों को अपनाओ, उसके दोस्तों के साथ में एक, मतलब आप भले ही आपका बॉन्ड बने ना बने, लेकिन उस इंसान का बॉन्ड ख़त्म मत करो उस दोस्त के साथ में, क्योंकि देखो वो आपसे पहले से रहा है या रही है, और
अच्छी दोस्ती भी है दोनों लोगों के बीच में, अच्छी फ्रेंडशिप है बिना किसी बैड इंटेंशन के, कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है। तो ऐसे में जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उसकी दोस्ती तोड़वाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका दिल टूटेगा, उसको बुरा लगेगा, और वो जो बुरा लगेगा वो उसका रिफ्लेक्ट होगा आपके रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं आपको ही सफ़र करना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस की भावना से चलना है, ना कि आते ही रिलेशनशिप में इसको दूर किया, उसको दूर किया, नाउ आई एम फाइन, आई एम सिक्योर, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मत करो। इस चीज़ से क्या होता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं अकेला पड़ता है, क्योंकि देखो अगर एक इंसान को एक गर्लफ्रेंड या एक वाइफ की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं कुछ दोस्त भी उसकी ज़िंदगी में होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों के साथ जो लोग बॉन्ड शेयर करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है, और जो पार्टनर के साथ साथ जो बॉन्ड शेयर करते हैं वो डिफरेंट होता है, वो सेम बिल्कुल नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्त के साथ उसकी बॉन्डिंग मत खराब करो, दैट विल नॉट बी फाइन, दैट विल नॉट बी राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन के ऊपर। सो लड़कों की जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन हो सकती है वो मेरी नज़रिए में ये है कि अगर एक इंसान बिजी है और आप उसकी जान खाए जा रहे हो कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, जबकि जस्ट आप उसको मिस कर रहे हो, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। देखो बहुत से केसेस में हम ये चीज़ देखते हैं, लड़के किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई किसी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर देते हैं उनके पार्टनर कि बात नहीं करते, टाइम नहीं निकालते, ये वो। देखो वो इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बैलेंस नहीं कर रहा है। अगर वो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर रहा तो मैं मान सकता हूँ वो गलत है, बट अगर वो थोड़ा बहुत बैलेंस कर रहा है, वो जेन्युइनली अगर कहीं पे बिजी है, तो प्लीज़ उसको टाइम दो कि वो अपने काम को फिनिश करके आपसे बात करे। ज़बरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एक इंसान के अंदर। आप उसके ऊपर जब प्रेशर बनाते हो तो वो इस चीज़ में स्टक हो जाता है कि मैं इधर ध्यान दूं या उधर ध्यान दूं, और उससे वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसकी रिलेशनशिप पर ही निकलती है, या बिजनेस पर निकलती है, या काम पर निकलती है, या पढ़ाई पर निकलती है। सो इन चीज़ों से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है या हो सकती है फ्यूचर में। आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ गिव देम सम टाइम, या कुछ इतना समय जो वो आपका उनका ज़रूरी है, जो समय वो किसी और जगह देते हैं, जितना समय उनका वहाँ है, आप उस बीच उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपसे बात कर पाएंगे। मे बी अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई वजह होगी। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा। लड़कों की अगली एक्सपेक्टेशंस पर आते हैं। लड़कियों की अगली एक्सपेक्टेशन ये है, जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं इस पॉइंट को बहुत ख़ास समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगह ये देखता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली होता क्या है, लड़के भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियाँ उनके लिए एफ़र्ट्स करें, उन्हें स्पेशल फील कराएं, उनके लिए ऐसी चीज़ें करें जिससे वो खुश हों, उनकी केयर करें, उनको पैम्पर करें। ये चीज़ें भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे और सिर्फ आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बैठी हुई सिर्फ ये देख रही होती हैं कि सामने वाला एफर्ट्स कर रहा है नहीं कर रहा है, भले ही वो कुछ करें चाहे ना करें, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उम्मीद करते हो दूसरे इंसान से कि वो आपके लिए एफर्ट्स करे, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके लिए एफर्ट्स करो। रिलेशनशिप 2 वे से चलती है, 1 वे से नहीं चलती है ना, 1 साइडेड नहीं हो सकती रिलेशनशिप। दोनों लोग जब एफर्ट्स करते हैं तभी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आप सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसकी, जैसे आपने ये सोच लिया कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एफर्ट्स करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। अगर आप ये सोचोगे तो आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, आगे चल के बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। सो स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर पार्टनर। ओके, अब आते हैं मेरी लास्ट एक्सपेक्टेशन पर। जो लड़कों की लास्ट एक्सपेक्टेशन, या मैं कहूँ एक और एक्सपेक्टेशन होती है, वो यही होती है कि देखो, इफ़ दे आर बीइंग लॉयल टू यू, यू शुड बी लॉयल टू देम। बहुत से लड़कियाँ लॉयल नहीं रह पाती हैं, या कहूँ कुछ लड़कियाँ लॉयल नहीं रह पाती हैं। दे एक्सपेक्ट कि भाई आप भी उनके लिए लॉयल रहें। अगर लड़के लॉयल हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू शुड बी लॉयल टू देम। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी। बहुत से लड़कों, जिन लड़कों का दिल टूटा हुआ होता है, जिन लड़कों को पास्ट में धोखा मिला हुआ होता है, उनसे अगर आप पूछोगे ना तो यही कहेंगे कि भाई मेरी अपनी पार्टनर से बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि यार वो कभी धोखा ना दे मुझे।
ये सुन के बहुत बुरा लगता है। आपकी कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ इतनी सी उम्मीद रह गई है कि एक इंसान आपके साथ भरोसे के साथ रह सके, लॉयल रह सके, वफादार रह सके आपके लिए। ये चीज़ें भी देना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। सो मेंटेन योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पार्टनर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कई बार छोटी सी गलती बहुत ख़राब कर देती है रिलेशनशिप, तो गलती बहुत सोच समझ कर करो। कोई भी ऐसा स्टेप ले रहे हो तो बहुत सोच समझ कर लो। अगर नहीं सोचोगे समझोगे, गलत राह पे जाओगे तो रिलेशनशिप ख़राब होगी। सो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना और ऑफेंड मत हो, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इन चीज़ों को ले लेती हैं कि नहीं हम तो ये करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा जो ये करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें ये पता ही नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें इस बात के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि हाँ ये भी कोई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। सो उन्हीं लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ और वही लोग मुझे सुने। और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है मेरे लायक, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे जाकर आप लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ पे जाइएगा। आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी बैक्टर से आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कुछ भी है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे स्लॉट्स हैं। यू कैन बुक एनी सेशन एज पर योर कन्वीनियंस एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अस। ठीक है, सो मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द ही, क्योंकि अब बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में। बट नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड, अब सब चीज़ें ठीक हैं। अब एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, दोबारा ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग टिल डेट। आई विल प्रॉमिस यू आई विल बी एक्टिव, हाइपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम नाउ। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, अभी के लिए चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा।